इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में राब्तों की तस्दीक, कहा इमरान खान से देरीना ताल्लुक है, रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए, अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की जमानत में 3 मई तक की तौसी। जहांगीर तरीन का सेशन कोर्ट पेशी पर एक बार फिर भरपूर पावर शो। 30 के करीब हुकूमती अरकान असम्बली और मुआविन खसूसी अदालत आए। MP राजा रियाज, नोमान नगड़ियाल, अजमल चीमा, मुआविन खसूसी अब्दुल हई दस्ती, अमीर मोहम्मद खान, रफाकत गिलानी समेत दीगर अरकान असम्बली शामिल। जहांगीर तरीन की PTI के लिए बहुत खिदमात है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले के हल की यकीन दहानी करवाई। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नौमान नंगड़ियाल की मीडिया से गुफ्तगू। आप भी अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं। स्पीकर या किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अल्लाह से माफी मांगूंगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का असद कैसर के नोटिस पर रद्द अमल। कहा स्पीकर कौमी असम्बली नामोस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करने नहीं देते। मुल्क की खारजा पॉलिसी, पार्लियामेंट, इखलाकी कदरें जवाल का शिकार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने साबित कर दिया नून लीग की क़यादत अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा लीगी लीडरशिप को बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलका हासिल है। पैरमा से कोरोना तक ठेठाई से झूठ बोलने के पन में ये लोग लासानी हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 5857 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.16% रही। पेशावर में कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 62 हो गई। हुकूमत का कल से सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला। भारत में कोरोना बेकाबू, एक दिन में रिकॉर्ड 3,15,802 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 2100 से ज्यादा अफराद कोरोना के बायस बरसगीर के नामवर आलम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान 96 बरस की उम्र में नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। मौलाना वहीदुद्दीन ने कुरान मजीद के अंग्रेजी तर्जुमे के अलावा तफसीर भी लिखी। कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया। आमदन से जायद असासत केस, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 6 मई तक की तौसी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब हुक्काम से रेफरेंस से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज माही गिरों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मंसूबे का आगाज कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वजारत बहरी अमूर के ताउन से किया जाएगा। मुआविन खसूसी उस्मान डार ने कहा मरकजी तकरीब आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए ई-आबियाना सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पहले मरहले में लिया, कसूर और शेखुपुरा में ई-आबियाना निज़ाम का इजरा किया गया। जदीद निज़ाम से रेवेन्यू बर वक्त सरकारी खजाने में जमा होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लालपुर भट्टिया में यालाबारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब में बारिश की पेश गोई। कराची में सूरज आज भी आग बरसाएगा। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते कि मेरे
सफ़र अफ्तार नशरियात की मकबूलियत का सफ़र जारी। पैगाम रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन में अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और मुफ्ती फ़हीम अहमद ने हज़रत अली करमुल्लाह बच्चू की शान बयान की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया। मोदी सरकार का फाशिस्ट घिनौना और सफाक चेहरा एक मरतबा फिर दुनिया के सामने बेनकाब पे डालने का मुतालबा। मोदी सरकार ने हिंदू कौम परस्त पॉलिसियों को फरोग दिया की कोशिश नाकाम बना दी। हमें मशीद की तरफ भेजे गए बारूदी ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इंडोनेशियन बहरिया की रवाना आबदोज में 53 अफराद सवार थे। इंडोनेशिया की ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी आबदोज की तलाश में मदद की अपील। बच्चों के डेटा का गलत इस्तेमाल। लंदन में टिकटॉक पर अरबों डॉलर के हट जाने का दावा दायर। टिकटॉक इंतजामिया ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कानूनी जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया। करोड़ 44,54,000 से तजावुज कर गई। तुर्की में कोरोना से एक रोज में 362 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ्लाइट 17 मई से बहाल होंगी। 20 ममालिक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस ख्वाजा आसिफ की मजीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी। एहतसाब अदालत लाहौर के जज की ट्रांसफर की बिना पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। धमाके में जाबाक होने वाले होटल की डिप्टी मैनेजर शाहसेब शाहिद और तालिब इल्म एमल कासी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उधर बॉम्ब डिस्पोजल टीम के मुताबिक धमाके में बॉल पेयरिंग्स और C4 केमिकल का इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे अपने। बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ कोयटा के निजी होटल में होने वाले धमाके के में जांबाक अफराद में 2 की जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें शाहजेब सरीना होटल में जो है काम करता था। वहाँ पर वो जो शाहजेब है उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको बताता चलूँ कि इस टाइम तक जो मामूली ज़ख्मी थे 4 को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 को जो है जो शदीद ज़ख्मी थे उनमें जो है उनको ट्रामा सेंटर में जो है ज़ेर इलाज है, जबकि 2 जो है CMH मुंतकिल किए गए हैं। CMH मुंतकिल किए जाने वाले जो ज़ख्मी असिस्टेंट कमिश्नर्स है उन्हें जो है CMH मुंतकिल कर दिया गया है। इस गाड़ी में जो है धमाका हुआ उसकी जो है CCTV फुटेज में भी जो है दिखाया जा सकता है, लेकिन अब तक ये जो गाड़ी अंदर जो होटल में दाखिल हो रही है, जो पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी जाती है, इससे अभी तक जो है कोई शख्स जो उतरते हुए दिखाई नहीं दिया है। अब ये भी जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है धमाका खुदकश भी हो सकता है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस लानत को दोबारा से सर उठाने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। उन्होंने कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना दहशतगर्दी के हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है।